दोस्तों, आज हम संक्षेप में बात करेंगे ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, अनंत, पाई व गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल बुक स्पॉट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ब्रह्मांड एक ऐसा विशाल, जटिल और वैज्ञानिक रूप से अद्भुत तंत्र है जिसका आरंभ, संरचना और भविष्य आज भी मानव ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट, बिग बैंग से हुई थी। यह विस्फोट पारंपरिक अर्थ में विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का अत्यंत तीव्र विस्तार था। इस विस्तार ने ऊर्जा को पदार्थ और विकिरण में बदलते हुए समय, स्थान और भौतिक नियमों को जन्म दिया। यही वह क्षण था जब प्रकृति के मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबक तत्व और नाभिकीय बल विकसित हुए, जिनके आधार पर पूरी ब्रह्मांडीय संरचना खड़ी है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। पहले क्वार्क और ग्लूऑन बने, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और लगभग 3,80,000 वर्ष बाद परमाणुओं का निर्माण हुआ। इस समय प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में यात्रा कर सका, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं। यह विकिरण ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है और इसकी समानता तथा हल्की हल्की अनियमितताएं हमें बताती हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड कैसा था। समय के साथ पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एकत्र हुआ और गैस के विशाल बादलों ने तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी इसी प्रक्रिया में बनी थी। ये लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें 100 अरब से अधिक तारे मौजूद हैं। सूर्य भी इनमें से एक तारा है जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के घूर्णनशील बादल से बना। इसका ग्रह तंत्र, जिसमें पृथ्वी भी है, उसी बादल के अवशेषों से विकसित हुआ। ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमारी जानकारी को और गहराई देती हैं। डार्क मैटर एक ऐसा रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव आकाश गंगाओं की गति और संरचना को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुमान है कि ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। इससे भी अधिक रहस्यमय है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का लगभग 68% भाग डार्क एनर्जी से बना है, जबकि हमें ज्ञात सामान्य पदार्थ केवल 5% है। यह तथ्य स्वयं बताता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा वैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। ब्रह्मांड की संरचना में आकाश गंगाओं के समूह, सुपर क्लस्टर और इन सब के बीच का विशाल रिक्त अंतरिक्ष शामिल है। बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड जाल जैसी संरचना का रूप लेता है, जहां डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण धागों की तरह पदार्थ को जोड़ता है। इसी संरचना में अरबों आकाश गंगाएं समाई हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने भीतर तारों, ग्रहों, धूमकेतुओं और संभावित जीवन धाराओं को समेटे होती है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत छोटा भाग है, पर जीवन के लिए अब तक ज्ञात एकमात्र स्थान। वैज्ञानिक दृष्टि से यह तथ्य बताता है कि जीवन की उत्पत्ति कितनी विशेष और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए ब्रह्मांड की खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की समझ का भी साधन है। खगोलविद तारों के स्पेक्ट्रम, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ब्लैक होल के व्यवहार और अंतरिक्ष में मिलने वाले रासायनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं ताकि ये समझ सके कि जीवन और पदार्थ कैसे विकसित हुआ। अंततः ब्रह्मांड एक गतिशील, निरंतर बदलता हुआ और वैज्ञानिक रहस्यों से भरा हुआ क्षेत्र है। यह विस्तार कर रहा है, विकसित हो रहा है और न जाने कितनी प्रक्रियाएं ऐसे पैमानों पर घटित हो रही हैं जिन्हें समझने में मानव सभ्यता को अभी सदियां लगेंगी। फिर भी हर खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी है, हमारी जिज्ञासा में, हमारे प्रश्नों में और उस विज्ञान में जिसे हम खोजते रहते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसा अनंत विस्तार है जहां समय और शून्य एक दूसरे की बाहों में बंधकर हमें ये याद दिलाते हैं कि अस्तित्व कितना विशाल और रहस्यमय है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें लाखों सितारों का शांत झिलमिलाता प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन उन रोशनियों के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। कहानियां जन्म की, विनाश की, परिवर्तन की और उस बैलेंस की जो ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। अंतरिक्ष केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति जो मानव मन को लगातार ये पूछने पर मजबूर करती है कि हमारा स्थान इस अनंतता में कहाँ है। प्लैनेट्स की परिक्रमा
तारों का ताप, धूमकेतुओं की यात्राएं और निहारिकाओं की रंगीन धुंधलाहट मिलकर ब्रह्मांड की एक अद्भुत लय बनाते हैं। ये लय इतनी गहरी है कि जब कोई इसे महसूस करता है तो उसे अपने भीतर भी एक मीठी सी शांति जन्म लेती हुई प्रतीत होती है। प्लैनेट मात्र पिंड नहीं होते, वे समय के महान चक्र के यात्री होते हैं। वे अपनी कक्षाओं में घूमते हुए जैसे कह रहे हों कि हर गति का एक उद्देश्य है और हर स्थिरता का अपना धैर्य। पृथ्वी भी उसी अनंत नृत्य का एक हिस्सा है, जहां जीवन, जल और हवा मिलकर एक दुर्लभ संतुलन बनाते हैं। जब हम सोचते हैं कि इन विशाल प्लैनेट्स, तारों और प्लैनेट्स के बीच हमारी जगह कितनी छोटी है, तब भी मन में एक आश्चर्य जगता है कि इस अनंत में भी चेतना का उदय हुआ। एक ऐसा मन जो प्रश्न पूछता है, कल्पना करता है और अर्थ खोजता है। यही आश्चर्य हमें ब्रह्मांड का हिस्सा बनाता है। हम छोटे हैं परंतु हमारी जिज्ञासा विशाल है, और यही जिज्ञासा हमें अंतरिक्ष की ओर खींचती है। अंतरिक्ष का दार्शनिक सौंदर्य इसी में है कि वह हमें विनम्र बनाता है। वह बताता है कि हम किसी महान व्यवस्था का एक छोटा सा अंश है, लेकिन उसी अंश में एक पूरी दुनिया का अनुभव सिमटा हुआ है। प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, तारे जलते बुझते रहते हैं, प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर हमारी आंखों तक पहुंचता रहता है, और हम इस समूची प्रक्रिया में एक शांत दर्शक की तरह खड़े रहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि शायद ब्रह्मांड कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि वही गहराई है जो हमारे भीतर भी है। इस तरह अंतरिक्ष और प्लैनेट्स हमें सिखाते हैं कि अस्तित्व ना तो पूरी तरह समझा जा सकता है और ना ही पूरी तरह अनदेखा किया जा सकता है। ये बस अनुभव किया जा सकता है, एक शांत, अनंत और अदृश्य संगीत की तरह। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है, पर उसकी उपस्थिति इतनी गहरी और सर्वव्यापक है कि वह ब्रह्मांड की हर संरचना, हर गति और हर संतुलन को अपने सूत्र में बांधकर चलती है। ये वो शक्ति है जो हमें पृथ्वी पर थामे रखती है, जो मून को अपनी कक्षा में नृत्य कराती है, जो समुद्र की लहरों को खींचती और पीछे धकेलती है, जो प्लैनेट्स को सूर्य के चारों ओर एक लयबद्ध चक्र में बनाए रखती है। गुरुत्वाकर्षण कोई साधारण भौतिक नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस अनिवार्य धड़कन की तरह है जो हर क्षण हर दिशा में स्पंदित होती रहती है। जब हम गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल एक बल नहीं, बल्कि एक संबंध है, द्रव्यमान और स्थान के बीच का गहरा संबंध। ये वही संबंध है जिसने अरबों वर्ष पहले धूल और गैस के बादलों को एक दूसरे की ओर खींचकर पहले तारे, फिर ग्रह और फिर आकाश गंगाएं बनाई थीं। ब्रह्मांड की हर संरचना गुरुत्वाकर्षण की उसी अनंत खींच में आकार पाती है, मानो सृष्टि की पहली सांस से ही ये शक्ति उसके साथ चल रही हो। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन के हर हिस्से को आकार देता है। हमारे चलने का ढंग, वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, हवा का धरती से बंधा रहना, यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना भी इसी पर आधारित है। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो ना पेड़ जमीन से उठ पाते, न नदियां बहती, न बादल धरती के ऊपर टिकते, और ना ही हम किसी स्थिर स्थान का अनुभव कर पाते। हमारा पूरा जीवन इस अदृश्य आलिंगन में सुरक्षित रूप से बंधा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का संचालक भी है। सूर्य अपने अपार द्रव्यमान के कारण प्लैनेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्लैनेट्स मून्स को, और विशाल आकाश गंगाएं एक दूसरे को। यहां तक कि प्रकाश, जो अपनी गति में अपराजेय माना जाता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, जिससे ब्लैक होल जैसे रहस्यमय क्षेत्रों का जन्म होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी वापस लौट नहीं सकता। ये वही जगह है जहां भौतिकी के अपने नियमों को नए अर्थ में देखती है, और यहां मानव समझ अपनी सीमाओं को महसूस करती है। गुरुत्वाकर्षण का दार्शनिक सौंदर्य इसी में है कि यह हमें हमारी जगह का एहसास दिलाता है। यह बताता है कि हम भले ही छोटे हों, पर हम किसी विशाल ब्रह्मांडीय तंत्र का एक हिस्सा हैं, जहां हर वस्तु से जुड़ी है। हर तारा, हर ग्रह, हर चट्टान, हर कण, सब एक दूसरे को महसूस करते हैं। ये खिंचाव हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज अकेली नहीं है। हर चीज अपने प्रभाव और अस्तित्व से किसी न किसी को स्पर्श करती रहती है। इस तरह गुरुत्वाकर्षण केवल वस्तुओं का आकर्षण नहीं, बल्कि अस्तित्व का बंधन है। वो बंधन जो ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, जो सृष्टि को स्वरूप देता है, और जो हमें ये याद दिलाता है कि अदृश्य चीजों की शक्ति कभी कभी सबसे विशाल होती है। गुरुत्वाकर्षण हमें सिखाता है कि स्थिरता का मूल भी उसी में छिपा है, और गति का रहस्य भी उसी की लय में निहित है। ये ब्रह्मांड की खामोश लैंग्वेज है, जिसे समझने में युग लग जाते हैं, पर महसूस करने में एक ही पल काफी होता है। अब अनंत के बारे में। अनंत एक ऐसा विचार है जिसे हम समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। ये सीमा से परे, संख्या से परे, आकार और समय से परे एक ऐसी अवधारणा है जो मानव मन की सीमाओं को चुनौती देती है। अनंत का मतलब है वो जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई अंत नहीं, कोई अंतिम बिंदु नहीं।
जब हम अनंत के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी समझ कितनी छोटी। अनंत केवल गणित का शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का भी एक दर्शन है। जब कोई संख्या जितनी भी बड़ी हो जाए, अनंत उससे भी आगे होता है। ये वो क्षितिज है जिसे हम कभी छू नहीं सकते, पर जिसकी दिशा में हमारी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रहती है। चाहे स्पेस की दूरी हो, समय की गहराई हो या मानव विचारों की क्षमता, अनंत हर उस क्षेत्र में मौजूद है जहां समाप्ति की कल्पना टूट जाती है। ब्रह्मांड स्वयं अनंत का एक प्रतिबिंब है। आकाशगंगाएं फैलती जा रही हैं, तारों का जन्म और मृत्यु जारी है और हम उस विस्तार का केवल एक छोटा सा अंश है। फिर भी हमारी चेतना इस अनंतता को महसूस कर सकती है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अनंत हमें विनम्र बनाता है। ये दिखाता है कि ज्ञान का कोई अंतिम पृष्ठ नहीं होता। हर उत्तर के बाद नए प्रश्न खड़े होते हैं। अनंत का सौंदर्य इसी में है कि ये बाउंड्रीज को तोड़ता है। ये बताता है कि हर सीमा केवल एक धारणा है, एक मानसिक रेखा जिसके पार जाने पर नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। अनंत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता शायद उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। इसमें ऐसी गहराई और विस्तार है जिसे समझने में जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इस तरह अनंत एक संख्या नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास कि अस्तित्व में कुछ ऐसा है जो बढ़ता ही जा रहा है, जो प्रवाहित है, जो निरंतर है। यह हमें याद दिलाता है कि खोज कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का सफर भी उसी अनंत की ओर चलता रहता है, जहां हर कदम एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नए रहस्य के द्वार खोलता है। अंत में हमारे चैनल बुकस्पॉट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो कम ऑडियो बुक को एक लाइक व शेयर जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहें। जय हिंद।